Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Here, my dear kids. अब हम देखेंगे एक और नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 22 और इस चैप्टर का नाम है सेंटेंस बिल्डिंग। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहला रूल नंबर 1, साधारण वाक्य जो होगा वो कैसे बनेगा। इसमें है कर्ता मीन सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे लिखा है ही इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रहा है? लेटर को राइट कर रहा है। तो ये नॉर्मल साधारण सेंटेंस है। सेकंड रूल नंबर 2, दो ऑब्जेक्ट दिए होने पर, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो क्या होता है? एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे लिखा है राम इज प्लेइंग विद हरी इन द क्राउड। ओके, फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर सहायक क्रिया से शुरू होने वाला अगर वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो? हेल्पिंग वर्ब से हमने यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। दूसरा, WH वाले प्रश्न वाक्य में क्या होता है? जो WH से शुरू होता है, जैसे वाई, हु, वेयर, हुम, ठीक है। इसमें WHO पहले लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद योर वर्ब लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे व्हेन आर दे कमिंग बैक, वो कब आ रहे हैं वापस। नेक्स्ट, इंपैरेटिव में क्या होता है? यहाँ पे सलाह दी जाती है इंपैरेटिव में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे आप प्लीज, काइंडली, ये वर्ड्स यूज करेंगे, फिर वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क पढ़ा था जिसमें वाओ, हुर्रे, ब्रावो, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क शो किया करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जंबल वर्ड्स दिए गए हैं। सो पुट द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक अ राइट सेंटेंसेस। ये जंबल्स किए हुए वर्ड्स को, इसको मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करके हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे ताकि ये सेंटेंस फॉर्म हो पाए। सो वेयर मेनी there of picture racing cars it is, so क्या आएगा? there are और there were many pictures of racing car in it, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, selected they a car design there for, अब ये जंबल है, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? they selected a design for their car, उन्होंने अपनी कार के लिए डिजाइन सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है a साड़ी, मदर हर ब्रॉड सुनीता, तो क्या आएगा? सुनीता ब्रॉड साड़ी फॉर हर मदर, उसने अपनी मम्मा के लिए साड़ी ली। For their 2 weeks I stay, so क्या है? सुनीता के बारे में हो गया, I stay there for 2 weeks। तो बस इसमें आपने ये अनजम्बल्ड किए हुए, बस आपको उसको रीअरेंज करके लिखना है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो पाएगा। बस ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चल देन, बाय बाय।